सो हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मुझे कहीं बाहर जाना था, तो दैट इज वाई मैं ना आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कल छुट्टी हो गई थी और लास्ट वीक में भी थोड़ी सी छुट्टी हो गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये लेक्चर आप लोग देख लो आराम से। मैं डिटेल में इसको रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं आपको नोट्स दूँ आप कॉपी में बना लेना और क्वेश्चंस भी आप साथ ही साथ में करते चलो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और ये तो आपके एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ टॉपिक्स मेरे बचे हैं बेटा आपको पढ़ाने के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे आपको काम आएंगे, ठीक है। तो मैं वो भी टॉपिक्स कवर करूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक न्यू टॉपिक पे ले चलूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, करेक्ट है। नाउ इस फॉर्मूले में ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बेटा, ठीक है। और ये आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर आप लोग को याद होगा तो हमने ये पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होगा तो अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट तो आपने 10th में बहुत अच्छे से कर लिया है। नाउ अब इस पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, अब ये पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का बन जाएगा। हमको मालूम है अंडर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ जाती है तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है, और इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व किया जा सकता है, करेक्ट है। तो यहाँ पर वो ही करना है बेटा हमको, बस सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे और फटाफट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। चलो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं बिल्कुल तुरंत। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब मुझे ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो को अगर मैं मुझे अगर सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री, और अगर स्क्वायर को मैं ट्रांसफर करूंगा तो याद आएगा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री, यहाँ प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री। और अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री इंटू रूट माइनस वन। आपको मालूम है रूट माइनस थ्री को रूट थ्री इंटू रूट माइनस वन में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है? दिस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इज नथिंग बट आयोटा। यही तो आयोटा होता है जो हमने पढ़ा है, करेक्ट है ना। तो बताओ x क्या आ जाएगा बेटा? x आप बोल सकते हो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री आई। और यहीं से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था अंडर रूट में जब माइनस साइन आने लग गई, जो जो चीज सॉल्व नहीं हो पा रही थी, इसीलिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाया, साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाया, जहां से फिर ये जो अंडर रूट में माइनस आने वाले जो नंबर्स हैं ये हम इमेजिनरी नंबर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो x की अब दो वैल्यू आ गई बेटा, एक वैल्यू आ गई रूट थ्री आयोटा और एक वैल्यू आ गई माइनस रूट थ्री आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। खैर इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा भी नहीं। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, वी नो द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के सबसे पहले आप इनके कोफिशिएंट्स को लिख लो। a दिया हुआ है हमको टू, b दिया हुआ है हमको, देखो x के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है, तो p वन है। c कितना है बेटा? c भी वन है हमारे पास। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने से पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने से पहले मैं ये प्रीफर करता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया जाए, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे ना तो वो ना इक्वेशन काफी बड़ा सा नहीं बनेगा, डायरेक्ट वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमने पढ़ा था, इट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बेटा आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पहले निकाल लो ना, कोई प्रॉब्लम तो ही ना है। चलो निकालो, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि फोर इंटू टू इंटू वन। तो ये हो जाएगा वन माइनस फोर टू जा एट।
तो 1 माइनस 8 हो गया -7। तो बिल्कुल अच्छी बात है, हमने यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया है -7। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, पहली बार था तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, चलो बताओ b क्या है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने यहाँ सॉल्व किया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया हमारा, -7 आया। तो एक काम करते हैं ना, इसके जगह -7 रख देते, कोई प्रॉब्लम तो ही ना है। चलो इसके जगह रख दो -7, तो स्क्वायर रूट ऑफ -7 अपॉन 2a, करेक्ट है। अब तुम बताओ, ये स्क्वायर रूट ऑफ -7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 i आयोटा अपॉन 2a। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 आयोटा अपॉन 2a। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा x की ट्रू वैल्यूज आ जाएंगी। पहले आप पॉजिटिव साइन कंसीडर कर लो। अगर मैं पॉजिटिव साइन कंसीडर करता हूं तो x आ जाएगा -1 अपॉन, अच्छा ये a लिख रहा हूं मैं, a कितना था मेरा, a2 था ना, यहाँ पर a लिख रहा हूं मैं। a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 2 जा ये हो जाएगा 4, करेक्ट है। तो यही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 4 आपका। तो बताओ आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया बेटा -1 अपॉन 4। अगर मैं पॉजिटिव साइन लूं तो प्लस √7 अपॉन 4 आयोटा। ये दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड क्या आ जाएगा, -1/4 माइनस √7/4 आयोटा, करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, और मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बना लोगे, ठीक है ना। बिल्कुल आपके लिए ये हार्ड नहीं जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो आप लोग एक काम करना, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, इसका फिफ्थ और इसका सिक्स्थ बनाना बेटा, क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आर द बेसिक क्वेश्चन। ए बी सी की वैल्यू को निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखो, फट से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आयोटा की फॉर्म में आपको आंसर निकालना है, और होपफुली मैं जानता हूँ आप लोग आराम से बना लोगे, ठीक है ना। तो मैं सेवेंथ क्वेश्चन कुछ स्क्वायर रूट वाला दिख रहा है, तो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। चलो देखो क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अगेन मुझे यहाँ पर बता दो, यहाँ a दिया है बेटा √2, b दिया है आपका 1 और c दिया है मुझे √2, करेक्ट है। a b c की वैल्यू लिख लिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं भाई, बताओ क्या हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, -4 इंटू √2 इंटू √2। तो अच्छी बात है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2 हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो अगेन ये वही आ गया, -7 आ गया हमारा। इसके पहले भी -7 ही आया था। तो x इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप एग्जाम में बार बार फॉर्मूला लिखो, ये एक अच्छी बात है बेटा, है ना, फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो बताओ -b, तो -b का मतलब ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, चलो बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, -7 का होल अपॉन 2 इंटू ए कितना है हमारे पास √2। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7i आयोटा का होल अपॉन 2 √2। तो आंसर क्या बता सकते हो आप, सिंपली बोल सकते हो x क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -1 अपॉन 2 √2, और ये आ जाएगा आपका प्लस √7 अपॉन 2 √2 आयोटा। ये पॉजिटिव साइन लोगे ये आएगा, नेगेटिव साइन लोगे तो -1 अपॉन 2 √2 माइनस √7 आयोटा अपॉन 2 √2। क्लियर है। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल बोलना चाहिए एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा था, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर करके आपको बनाना है, ठीक है। अगेन आई एम आल्सो टेल यू द 9th एंड 10th क्वेश्चन। बेटा 9th क्वेश्चन बता देता हूँ, तो 10th क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा।
तो चलो देखते हैं। अगेन नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन पे देखो, नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं बेटा, ठीक है। अब जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा, ये हो जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 का होल अपॉन √2 मस्ट बी इक्वल टू 0। करेक्ट है। नाउ अब देखो, इस √2 को इधर भगा दो, ट्रांसफर कर दो इधर, तो √2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन आई √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और अभी तो हमने इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व की थी, वही तो है। बताओ a क्या है, a होगा √2, b हो गया आपका √2 और c हो गया आपका 1। करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ b² माइनस 4ac कितना आएगा। तो चलो निकालो, b² माइनस 4ac कितना आएगा बेटा, b² यानी √2 का स्क्वायर तो हो गया 2 माइनस 4 इंटू a है √2 और c है इस बार आपका 1। तो ये आ रहा है हमारा 2 माइनस 4√2। ये आ गया हमारा 2 माइनस 4√2। ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसको एज इट इज रख देंगे। तो चलो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी। अब बताओ माइनस बी का मतलब माइनस √2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, इट इज 2 माइनस 4√2 का होल अपॉन, बताओ क्या हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू √2। करेक्ट है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है ना, तो √2 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर √2 की वैल्यू डालता हूँ, तो देखो √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो 1.414 अगर आप रखोगे तो ये अगेन माइनस में आ जाएगा, तो फिर आयोटा लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली ऐसे छोड़ सकते हो। अभी के लिए मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, √2 अपॉन 2√2, ठीक, प्लस रूट ऑफ 2 माइनस 4√2 अपॉन 2√2। ये पहला आंसर हो गया, जिसमें ये √2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक और चीज भी हम कर सकते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये यहाँ पर देखते हैं। देखो इधर देखो ध्यान से, अलग से करके बता देता हूँ। अब देखो ये है 2 माइनस 4√2। पहले ये बताओ, इनमें 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस 2√2। करेक्ट है, 1 माइनस 2। अब ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट √2 इंटू रूट 1 माइनस √2, √2 इंटू 1 माइनस 2√2। क्योंकि अगर दोनों रूट में है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो एक काम करते हैं ना यार, ये जो यहाँ पर लिखा है ना, इसके जगह डायरेक्ट यही लिख देते हैं अपन। ठीक, एक स्टेप तो इजी हो जाएगा, फट से फटाफट कैंसिल हो जाएगा वो। देखो यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस माइनस √2 इंटू √1 माइनस 2√2 का होल अपॉन 2√2। अब जरा सेपरेट कर दो। अब सेपरेट करके आंसर निकाल देते हैं फटाफट। चलो बताओ, अगर अब मैं सेपरेट करूंगा तो पहला आंसर क्या आएगा, पहला आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस √2 बाय 2√2 प्लस √2 इंटू √1 माइनस 2√2 का होल अपॉन 2√2। तो देखो √2 कैंसल, इधर से भी √2 कैंसल, तो x आ जाएगा -1/2 प्लस √1 माइनस 2√2 अपॉन 2। करेक्ट है, दिस मस्ट बी योर फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर हम ये बोल सकते हैं -1/2 माइनस सेम 1 माइनस 2√2/2, माइनस आ जाएगा बस, फर्क क्या पड़ेगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि कैसे बनेगा, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका जरा मैं आंसर भी चेक करके आपको बता देता हूँ कि किस फॉर्मेट में दिया है पीछे। हाँ ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। नाउ बेटा सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 9th मैंने बताया है, सेम वैसा का वैसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 10th भी सॉल्व करना है। सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 10th भी सॉल्व करना है, कोई चेंज नहीं है सॉल्यूशन में, तो एज इट इज आपको 10th भी बनाना है। ठीक है, तो मैं आज के लिए आपको आपका लेक्चर यहाँ एंड करता हूँ ये होप के साथ कि आप इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक पूरे क्वेश्चन अपने कॉपी में बना लोगे, क्योंकि काफी आसान है ये टॉपिक। ठीक, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंटिन्यूअसली आएंगे और आपको वो चीज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेरा एक टॉपिक वहां पर बचा हुआ है, उसमें टाइम लगेगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, एक वो टॉपिक हो गया, और एक डी मॉर्वियन थ्योरम करके एक है, वो भी मुझे आपको बताना है। मैं आपको दोनों टॉपिक अच्छे से करवा दूंगा, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एंड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ाना तो आपसे हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव में उससे क्वेश्चन आए और आपसे छूट जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है ना, तो उसको मैं कल के लेक्चर में कवर अप करूंगा। आज आप लोग एक्सरसाइज 5.3 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, फिर कल हम कुछ नए न्यू टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।